तम नमामि हरिम परम। सभी को उपस्थित कुंभ पर्व की बहुत बहुत मंगल कामना। आपके कुछ प्रश्न मिले हैं मुझे। कुंभ पर्व में कैसे स्नान करें, क्या पर्व के इतर अन्य दिनों में भी जाकर प्रयाग में स्नान किया जा सकता है इस अवधि में, ऐसे कुछ प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले कुंभ पर्व की अगर हम बात करें तो कुंभ पर्व में जो स्नान होता है वो सुनिश्चित तिथियों पर ही होता है। पर्व की जो तिथियां हैं, जैसे पौष की पूर्णिमा, मकर संक्रांति, फिर एकादशी, फिर माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या भी उसे कहते हैं, फिर बसंत पंचमी है, सूर्य सप्तमी है, फिर एकादशी है, फिर माघ की पूर्णिमा है, और उसके बाद कुछ लोग महाशिवरात्रि तक कुंभ पर्व के स्नान की मर्यादा बताते हैं। तो ये तो है कुंभ पर्व का स्नान है। यदि आप कुंभ पर्व के निमित्त ही स्नान करने जा रहे हैं तो आपको इनमें से किसी एक तिथि का आश्रय लेकर वहां स्नान करना चाहिए। किंतु इस समय प्रयाग तीर्थ में कुंभ स्नान के साथ साथ जो लोग वहां कल्पवास करते हैं उनके लिए भी एक दिव्य व्यवस्था है। उसे कहते हैं हमारे यहाँ माघ स्नान। माघ स्नान प्रति वर्ष माघ महीने में प्रयाग तीर्थ में होता है। उसे हमारे प्रयाग में माघ मेला भी कहते हैं। उस समय भी इसी प्रकार कुछ संत महात्माओं का आगमन होता है और बड़े भाव से बहुत से साधक त्रिवेणी के तट पर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। तो जिसको जैसी जहाँ सुविधा मिले वैसा, पर 1 महीने का वो कल्पवास होता है। तो देखिए, यदि आप इन पर्व तिथियों के इतर अन्य किसी दिन भी अगर जाते हैं तो भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो है माघ स्नान का। माघ स्नान में 3 तरह के विधान है, 3 तरह का प्रसंग है। एक तो कल्पवास, 1 महीने तक वहाँ रहते हुए माघ स्नान करें। दूसरा है, यदि 1 महीने का अवसर ना हो तो 3 दिन का स्नान करें। 3 दिन का स्नान विशेष तौर पर माघ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या पर्यंत ये 3 दिन वहाँ रहकर स्नान करें, वो भी माघ स्नान है। और अथवा तो किसी भी दिन आप वहाँ जाकर, इस माघ महीने में किसी भी दिन आप जाकर यदि प्रयाग में स्नान करते हैं तो वो भी निरर्थक नहीं है, बल्कि वो माघ स्नान का दिव्य भाव है। उसमें माघ स्नान का पर्व माना गया है। तो इसका मतलब इस समय प्रयागराज में 2 प्रकार के स्नान हैं। एक तो माघ स्नान और दूसरा कुंभ पर्व स्नान। दोनों का भेद मैंने आपको बता दिया। माघ स्नान के निमित्त आप पूरे महीने भर अथवा 3 दिन अथवा कम से कम 1 दिन का भाव लेकर वहां स्नान करें। और कुंभ स्नान करना हो तो जो तिथियां मैंने बताई है उन पर्व तिथियों में किसी भी तिथि पर आप वहां जाकर स्नान करें। ये तो हुई समय की बात। अब स्नान कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसे आप अपने घर में तैल, साबुन, उबटन आदि का जो अभ्यंग स्नान करते हैं, ऐसे किसी भी पदार्थ का प्रयोग आप तीर्थ स्नान में नहीं करें। यदि आपकी इच्छा हो तो आप वहीं तीर्थ की मृत्तिका को लेकर उससे अपने शरीर का मर्दन करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। वही तीर्थ स्नान की मर्यादा है, अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, स्नान करते समय मौन रहें, किसी से व्यर्थ वार्तालाप न करें, किसी प्रकार का हो हल्ला न करें। बिल्कुल शांत मन से मौन होकर भगवान के नामों का स्मरण करते हुए आप स्नान करें। और यदि आपके मन में भाव है कि कुछ भगवान की प्रार्थना करते हुए स्नान करें तो उसके लिए एक श्लोक है जो मैं आपको बताऊं। मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नाने नाने न मे देव यथोक्त फल दो भव। तीर्थ प्रयाग में भगवान वेणी माधव प्रधान देवता है और उन्हीं भगवान वेणी माधव का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आप ये बोलकर स्नान करें तो भी बहुत सुंदर बात है। तो इस प्रकार स्नान करते समय
इन चीज़ों का ध्यान रखें। किस समय स्नान करना चाहिए, स्नान की बेला क्या है? तो देखिए, कुंभ स्नान के लिए तो ऐसी मर्यादा है, कुंभ स्नान में पहले अखाड़ा परिषद के महात्माओं का स्नान होता है, वैष्णवों का, साधु संत समाज का स्नान होता है। फिर उनके स्नान करने के बाद में फिर अन्य इतर भक्तों को, गृहस्थों को, साधकों को स्नान करने की अनुमति है। तो ये तो है कुंभ स्नान की मर्यादा। किंतु यदि आप माघ स्नान करते हैं तो माघ स्नान की मर्यादा ये है, माघ स्नान में आप 3 तरह से आपको स्नान करने का भाव मिलता है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम स्नान है जिसमें लिखा है उत्तमम तु स नक्षत्रम, सूर्य उदय के पूर्व जब तक तारे दिखाई पड़ते हो आकाश में, सूर्य उदय के पूर्व जब तक आकाश में तारे दिखाई पड़ते हो, उस बेला तक किया गया स्नान उत्तम स्नान है। वैसे सूर्य उदय के 2 घंटे पूर्व जो उषा काल है उसमें श्रेष्ठ स्नान को कहा है। उस समय तारों की भी सन्निधि होती है और वो श्रेष्ठ स्नान है, वो उत्तम स्नान है। और उसके बाद में तारे अस्त हो जाए तो लिखा है लुप्त तारम च मध्यमम, जब तारे अस्त हो जाएं किंतु सूर्य उदय न हुआ हो, ऐसी स्थिति में थोड़ा अंधेरा भी है, तो उस समय किया गया स्नान मध्यम स्नान है। और अधम स्नान सूर्य उदय के बाद किया गया स्नान अधम स्नान है। ये स्नान तो मैं समझता हूँ कोई आतुर व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई वृद्ध है, उनके लिए ही इस स्नान की मर्यादा हो सकती है, अन्यथा तो साधक को तो उत्तम और मध्यम स्नान ही करना चाहिए। तो ये स्नान करने की बेला की भी चर्चा हुई। और देखिए, जब आप तीर्थ में जाएं तो बड़े पवित्र भाव के साथ, क्योंकि तीर्थ के लिए कहा गया है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी भावना लेकर आप तीर्थ का पालन करेंगे उसके तदनुसार ही आपको तीर्थ का लाभ मिलेगा। इसलिए खूब पवित्र भाव से इस महाकुंभ में जाइए, प्रयागराज में जाइए और अपनी सुविधा अनुसार कुंभ स्नान या माघ स्नान, जो भी आपको सुलभ हो, जिसका भी आपको लाभ मिले, उस लाभ को प्राप्त करें। इसी के साथ ये स्नान की चर्चा सभी को पुनः श्री हरि श्री हरि श्री हरि।